आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है और उसके बेटे यीशु मसीह का लहू कितना उत्तम है। आज हम इस बात को सीखेंगे। और जब हम इब्रानी उसका 12 अध्याय और उसके हम लोग 22 से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर और स्वर्गीय यरूशलेम में के पास और लाखों स्वरदूतों और उन पहिलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, अब जानिए किसके पास आए हैं। और वो परमेश्वर महान परमेश्वर और उसका वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं तो हम उस महामहिम के सिंहासन के पास आते हैं, उस स्थान के पास आते हैं जहां पर हम देखते हैं लाखों स्वरदूत है। और आप जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, आप जानिए कि वह परमेश्वर के पवित्र नगरी के पास अपने घुटने को आप टेकते हैं। और लिखा है स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वरदूत और उन पहिलौठों की साधारण सभा और लिखा है कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। इतना महान पराक्रमी परमेश्वर के पास आए हैं, परंतु इसमें एक सबसे हमें देखते हैं हमारे जीवन को राहत पहुंचाने वाली बात है कि उस महान परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ सकता था, परंतु यीशु मसीह का लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। हाबिल का लहू क्या कर रहा था? हाबिल का लहू जिसको उसके भाई कैन ने अपने भाई को घात करके उसको मार दिया। और जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने कहा कैन से, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में मेरी ओर चिल्ला कर क्या कर रहा है? मेरी दुहाई को दे रहा है, क्योंकि मेरे भाई कैन ने परमेश्वर मुझको क्या कर दिया? मार दिया। उसका लहू पलटा लेने के बारे में बोल रहा है। उसका लहू दुहाई दे रहा है कि मेरे परमेश्वर, मेरे भाई कैन ने मेरा लहू को बहाया। और हाबिल की लहू क्या कर रहा? दुहाई दे रहा है। लहू जिंदा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का प्राण लहू में रहता है, जो हमको मिलता है। ले व्यवस्था अगर 17 उसका 11 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा शरीर का प्राण लहू में रहता है। और प्राणों के लिए, हमारे प्राणों के लिए अगर पश्चाताप करना है तो लहू को ही बहाना पड़ेगा। और हमारे प्राणों के कारण बोलता है लहू से ही हमारा क्या होगा? पश्चाताप किया जाएगा, प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित बनकर आया। और इसलिए उसका वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। और यीशु का लहू तो हमारे लिए क्षमा को बोलता है। यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने अंतिम कतरा लहू बह जाने के बाद भी उसने क्रूस पर मनुष्य जाति को देखा, वो जो उसको ठट्टे में उड़ा रहे थे उनको देखा। उसने सारे जगत को देखा, इस संसार में आकर उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। लोगों के साथ भलाई करने के बाद, मुर्दों को जिंदा करने के बाद, भूखों को खिलाने के बाद, लंगड़ों को चलाने के बाद, अंधों को आंखें देने के बाद, कोढ़ियों को शुद्ध करने के बाद, वो बीमारियों को चंगा करने के बाद लोगों ने उस पर दोष को लगाया और कहा इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। लोग उनके खिलाफ में खड़े हुए थे। उसने किसी को गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया होगा, उसने अपने मुंह से किसी को कोसा नहीं, परंतु उसके खिलाफ लोग खड़े थे। परंतु इस समय यीशु मसीह जब क्रूस में अपने अंतिम समय में था और उसके प्राण के त्याग देने से पहले यीशु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे प्रियो, हाबिल का लोग पुकार पुकार कर कह रहा था कि मेरा पलटा को ले परमेश्वर, मेरे भाई ने मेरा हत्या कर दिया। और भूमि में से उसका लहू क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, पुकार रहा था। परंतु यीशु का लहू हमसे उत्तम बातों को कहता है। उत्तम बातें ये है कि वो पिता के सामने, उस महामहिम सिंहासन के सामने, उन पवित्रों की सभा के सामने
उन चुनी हुई कलीसियाओं के सामने यीशु कहता है, मैंने इनके लिए प्राण को बलिदान को दिया, इनके लिए अपने लहू को बहाया। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से रोमी हम लोग जब पढ़ते हैं 3 और उसका हम लोग देखते हैं 25, तो लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मेरे प्रियो, जब आप यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, वो आपके लिए प्रायश्चित का वो लहू बनता है, आपके पापों को क्षमा करता है। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु का लहू हमारी सुरक्षा बनता है। और इब्रानी 11 उसका 28 में लिखा है, विश्वास ही से उसने फंसा और लहू के छिड़कने की विधि को वो लिखा है मानी, और पहलौठों का नाश करने वाले और नाश करने वालों ने इजरायलियों के ऊपर हाथ नहीं डाला। यानी परमेश्वर ने उनसे कहा था, तुम एक मेमना को बलिदान को करना और उसके लहू को अपने चौखटों के अलंगों पर लगाना, और जब उस लहू को मृत्यु का दूत वहां से उसका दूध जब जाएगा, जिनकी चौखट पर लहू लगा रहेगा, उसके घर में मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रिय, उन्होंने विश्वास से उस लहू को लगाया और वो उनकी सुरक्षा बना। और जितने भी मिस्र के देश में थे, सारे पहलौठे मर गए, पशु से लेकर मनुष्य के हर एक पहलौठे मर गए, परंतु वहां परमेश्वर का वचन कहता है, इजरायलियों जिनकी चौखटों पर लहू लगा था, वो उस घर में प्रवेश नहीं किए मृत्यु के दिन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यीशु का लहू भी आज हमें पुकारता है क्षमा के लिए। जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते, यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित बनता है, वो हमें पापों से हमको बचाता है। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, इब्रानी 9 उसका 22 में, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुओं क्या है, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में शुद्धता को लेकर आता है। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का लहू, पहला पत्रस 1 उसका 19 में लिखा है, यीशु का लहू हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। मेरे प्रियो, यीशु का लहू हमारे जीवन में शुद्धता को लेकर आता है, पापों की क्षमा को लेकर आता है, और न सिर्फ क्षमा को लेकर आता है, परंतु वो छुटकारा भी करता है। वो हमको उन पापों से अलग करता है, और यीशु का लहू हमारे पापों को मिटा डालता है। इसलिए उसका वचन कहता है, तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना रंग के हो, परंतु वो हिम के नए श्वेत किए जाएंगे। तुम्हारे पापों को मैं तुमसे इतना दूर कर दूंगा जैसे उदयाचल अस्ताचल से दूर है। वही काम यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया। ना सिर्फ उसने हमारे पापों को हमसे दूर किया, परंतु हमारे पापों को मिटा दिया। और जब यीशु हमारे पापों को मिटाता है, फिर उसको स्मरण नहीं करता, परंतु मनुष्य की सोच में वो पाप बसा होता है। इसलिए मनुष्य उन पाप के विचारों से कभी भी नहीं निकलता, और जब हम अविश्वास को लाते हैं, हमारे जीवन में पाप प्रभावी होता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और हमसे उत्तम बातों को कहता है, वो हमसे क्षमा को बोलता है, हमारे लिए छुटकारे का कार्य करता है, हमारे पापों को मिटाता है यीशु का लहू। और हम जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु के लहू के कारण हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया, और पृथ्वी और सब वस्तुओं का परमेश्वर के साथ उसने मेल मिलाप किया। हम जो परमेश्वर से पाप और अपराध के कारण हम जो परमेश्वर से दूर थे, हम पापों के हाथों में बिके थे, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने हमें पिता के लिए मोल लिया। हमको पापों के हाथों जो हम बिके हुए थे, हमको उन पापों के हाथों से हमको छुटकारा दिया, हमको खरीद लिया उसने, पिता के राज्य में के लिए हमें को दे दिया, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हम पहले पाप के गुलाम थे, पाप की वासनाओं के वश में जीवन को जीते थे, परंतु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया, हमें मोल लिया, और आज हम पिता के हाथों में। इसलिए उसका वचन कहता है कि हम दाम देकर छुड़ाए गए हैं, हम दाम देकर हम क्या किए गए हैं, मोल लिए गए हैं परमेश्वर के लिए। इसलिए उसका वचन कहता है, अपने देह के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। उसका वचन कहता है, तुम लहू के द्वारा तुम छुड़ाए गए हो। मेरे प्रियो, यीशु का लहू उत्तम बातों को कहता है। हाबिल का लहू इस बात को कह रहा था, पुकार कर कह रहा था, पिता मेरा पलटा को ले, परंतु यीशु कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की
आंखें अंधे है, संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। वो दूसरों के साथ गलत कार्य करता है, दूसरों को दगा देता है, उनके साथ छल करता है, परंतु उसकी आंखें अंधी है, वो देख नहीं पाता, क्योंकि संसार उसके मन को ऐसा करके रखता है कि उनको लगता है मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो किसी के जीवन को नष्ट कर रहा है। पाप के कारण आज लोग मनुष्य दूसरों की हानि कर रहे हैं, दूसरों के घरों को नुकसान कर रहे हैं, दूसरों के घरों को तोड़ दे रहे हैं। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि यीशु का लहू हमें क्या करता है, निर्दोष करके परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। और उसका वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी के द्वारा नहीं है या किसी और वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। उस पवित्र लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। तुम्हें पापों के वश से उसने छुड़ा लिया, तुम्हें मोल लिया, ताकि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आप रोपे जाए, परमेश्वर की महिमा को आप करने वाले बन जाए। और परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, जब आप विश्वास करते हैं यीशु का लहू वो प्रायश्चित हमारे जीवन में कार्य करता है। यीशु का लहू हमारे जीवन में शुद्धता को लेकर आता है। यीशु का लहू हमारी सुरक्षा बनता है। और प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 में लिखा, यीशु का लहू हमें जयवंत प्रदान करता है। वो हमको जय देता है, वो हमें अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय को देता है, दुष्टता के कार्य के ऊपर जय को देता है। जब हम यीशु के लहू को लगाते हैं हमारे जीवन में अंधकार छू नहीं सकता। जिस प्रकार से इजरायलियों के घर को वो उसमें मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं कर सका, उसी प्रकार से यीशु का लहू हमारी सुरक्षा बनता है। यीशु का लहू हमारा छुटकारा बनता है। यीशु का लहू हमें पापों की क्षमा बनता है। यीशु का लहू हमारे जीवन में शुद्धता को लेकर आता है। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, उसके अनुग्रह के द्वारा हम पापों से छुटकारा को पाए हैं। ये परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बोल रहा है। इसीलिए कभी भी उन पापों के उन विचारों के कारण अपने जीवन में निराश ना हो जाए, परंतु आप प्रार्थना करें परमेश्वर से और उसके लहू को अपने जीवन में क्या करें, और स्वीकार करें, उसके लहू का आप अंगीकार करें। परमेश्वर का वचन हमें इसी प्रकार से तो कहता है कि विश्वास के द्वारा ये कार्यकारी होता है। रोमी अगर हम लोग उसका 3रा अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से 25 में लिखा है, उसे परमेश्वर के उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मेरे प्रियो, जैसे आप विश्वास करते हैं उसके लहू के ऊपर, वो आपके जीवन में वो प्रायश्चित को लेकर आता है, वो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आता है, वो आपके जीवन में क्षमा को लेकर आता है, वो आपके जीवन में छुटकारा को लेकर आता है, वो आपके जीवन के पाप और अपराधों को मिटा डालता है यीशु का लहू। और वो आपके जीवन को मोल लेकर के बोलता है, अपने लहू से मोल लेकर के परमेश्वर के हाथों में क्या करता है, वो सौंप देता है। अब हमारे जीवन में पाप का कोई अधिकार नहीं बचता, हमारे जीवन में शत्रु का कोई अधिकार नहीं बचता, क्योंकि यीशु ने अपना लहू की कीमत को देकर हमें पाप और अंधकार के वश से हमको क्या कर लिया, छुड़ा लिया है। और यीशु का लहू को जब आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हर प्रकार का बंधन क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा उसके लहू के कारण हमने जय को पाया। और यीशु का लहू आपके जीवन में जय को लेकर आएगा। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, जब आपके निकटता में आते हैं आपके पवित्र सभा के सामने खुदावन, उन लाखों अरबों परमेश्वर पवित्र दूतों के सामने पिता, जहाँ आपको पवित्र 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 कहकर लोग पुकारते हैं खुदावन परमेश्वर, परंतु आपके बेटे यीशु के लहू को परमेश्वर लेकर प्रभु जब हम आपके पास आते हैं, आपके प्रिय लोगों को लेकर आपके पास आते हैं खुदावन, ये जो दुखों में परमेश्वर निराशाओं में पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के कारण प्रभु ये छुटकारे को पाने पर अंधकार के बंधन जिनके जीवनों से यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। सारी सत्य युक्तियां जिनके खिलाफत में कार्य करती है प्रभु, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से प्यारे पिता। इनके जीवन पर अनुग्रह कर अपने बेटे यीशु के कारण जो बीमारियों में यीशु के नाम से चंगे किए जाए। आपका वचन कहता आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। आप कहते खुदावन परमेश्वर पिता, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता, जो बीमारियों के बिछाने में परमेश्वर पड़े हैं, जो ज्वर से तप रहे खुदावन परमेश्वर, जो दर्द और पीड़ाओं से तप रहे प्रभु जी, आप पिता जो शारीरिक अस्वस्थता है परमेश्वर पिता, जो खुदावन
पेटों की गड़बड़ियां है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, शरीर में दुर्बलताएं है पिता, यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए। हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां छोड़े और निकले जाए इनके परिवारों से इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता। आपके प्रिय लोगों को जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी, एक एक प्रिय लोग जो प्रतिदिन जुड़ते हैं खुदान, हम प्रत्येक को ब्लेस करते, उनके घराने को ब्लेस करते, उनके बच्चों को ब्लेस करते हैं। हाँ खुदा, जो अकेले हैं परमेश्वर उनके परिवारों को बसाइए। अंधकार के बंधन टूटे प्रभु जी, नाना प्रकार के बसने के बंधन टूटे यीशु के नाम से, शैतानिकता के बंधन टूटे यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपके डर, आपके भय में पिता, आपके प्रेम में इनका जीवन बढ़ता चला जाए। खुदावन परमेश्वर पिता, अपने लोगों को जय छुटकारे को देने के लिए, अद्भुत परमेश्वर विजय को देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत आशीष कर्म के करता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, जो एक चमत्कार की बाट को जोर है प्रभु जी। हाँ पिता, एक आशीष कर्म की बाट को जोर है प्रभु, आज यीशु के नाम से इनके जीवन में होने पाए। खुदावन बरसों बरस खुदान प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सोच रहे परमेश्वर मेरे लिए ये कार्य हो, आज यीशु के नाम से वो सारे बंद कार्य खुल रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदान। हाँ पिता, जो नहीं हुआ प्रभु जी, आज वो कार्य यीशु के नाम से इनके जीवन में होने जा रहा है प्रभु जी। इतने दिनों से रुके कार्य आज के दिन यीशु के नाम से खोले जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी खुदान, आप जय छुटकारे को दिए, अद्भुत कार्य को कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।